एमकॉम की बुक का क्वेश्चन है एक्चुअली। सेम पैटर्न पे सॉल्व करते जा रहे हैं हम लोग, सेम पैटर्न पे। इजी ही चलेगा सब कुछ, अब आपको नया जानने को नहीं मिलेगा। सबसे पहला रूल क्या होता है? डिमांड एंड सप्लाई की टोटल क्या होनी चाहिए? इक्वल। ठीक है, तो टोटल लगाओ कितनी कितनी हो रही दोनों की। 60 प्लस 35 प्लस 42, 137 और 137। ओके, ठीक है, डिमांड सप्लाई की टोटल इक्वल है। इसके बाद में ईच रॉ और कॉलम की सबसे लोएस्ट दो वैल्यूज का डिफरेंस लेके साइड में रखना है। जैसे 10 और 15, डिफरेंस कितना है? 5 का। 10 और 11, सबसे लोएस्ट 10, उससे बड़ी 15, सबसे छोटी 10, उससे बड़ी 11। ठीक है, फिर 12 और 13। डन। ऐसे कैसे? रॉ में कर लो। अब रॉ में क्या जाएगा? 11 और 13 2, 10 और 10 0, 11 और 12 1। सॉरी, यहाँ पे 2 है, 1 और 12 13 1, सॉरी मैं वैल्यूज लिख दिया एक्चुअली। तो अब क्या करना होता है? हाईएस्ट डिफरेंस सेलेक्ट करना होता है। हाईएस्ट डिफरेंस है 5, मतलब ये वाली रॉ। इस रॉ के अंदर सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है? 10। 10 पे डिमांड है 40, सप्लाई है 40, डिमांड है 60। तो जो कम होगा, तो ऑब्वियसली 40 कम है, 40 लिखा और ये गई 40 वाली साइड। ठीक है, और 60 में से 40 गए तो बच गए 20। रिपीट। वापस से रिपीट करो, सिंपल। 15 और 16 1, 11 और 11 0, 12 और 13 1। रो वाइज देखा जाए तो 11 और 13 2, ये तो कट ही गया। 11 और 12 1, तो हाईएस्ट डिफरेंस कौन सा है? 2। इसके अंदर सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 11। 11 पे सप्लाई है 50, डिमांड है 35, तो कम क्या है? 35। ये कम वाली चीज लिखी और कम वाली साइड को कर दिया कट। तो भाई यहाँ पे थे 50 माइनस 35 15। 50 माइनस 35 कितने रह गए? 15। ओके, रिपीट। 15 और 16, सॉरी एक सेकंड, 15 और 16 1, 13 और 12 1। ऐसे देखा जाए तो 15 और 13 2, और 14 16 और 12 4। तो हाईएस्ट डिफरेंस भी ये 4 ही है। तो इसके अंदर सबसे छोटी वैल्यू भी कौन सी है? 12। 12 पे सप्लाई 42, डिमांड सॉरी 47 और 42, तो कम क्या है? ऑफ कोर्स 42, ये गई कम वाली साइड, और 47 माइनस 42 बच गए 5। तो अब ये सिंगल सिंगल वैल्यूज बची। सिंगल वैल्यूज बचती, तो मैंने क्या समझाया था? जो बची, देखो यहाँ कितनी बची हुई है? 15, तो 15 को यहाँ टिका दो। 15 यहाँ देने के अलावा दूसरा ऑप्शन है क्या आपके पास में? जो ये 15 ये बची हुई है, वो यहाँ लिखने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है क्या? ये कट चुकी है, ये कट चुकी है, तो ये लिखनी पड़ेगी ना मुझे तो। ठीक है, फिर 5,
आई बात समझ में? यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट, अब इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा आंसर चेक करने के लिए कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो इसको मॉडिफाई कर देते फटाफट से। नाम थे आपके S1, अब वैल्यू क्या थी? 15, 10, 16, 11, 10, 11, 15, 10, 16, 11, 10, 11, 13, 14, 12। ठीक है, डिमांड सप्लाई कॉलम वापस बनता ही नहीं है। अब इनपुट कर दो इनकी क्या, जो आपने वो निकाली थी एलोकेशंस, 15, 40, 5। देखो 15 पे 15, 10 पे 40, 16 पे 5, 15 पे 15, 10 पे 40, 16 पे 5, फिर 11 पे 35, फिर 12 पे 42, ये 12 पे आ गया 42। ठीक है, अब एक तरफ क्या जाएगा? डी आई, और दूसरी साइड क्या आएगा? डीजे। अलोकेशन वाले बॉक्स मार्क कर लेता हूं मैं पहले, ताकि ध्यान में रहे। 1, 2, 3, 4, 5 अलोकेशन वाले बॉक्स हैं। नंबर ऑफ अलोकेशन चेक करना चाहो तो कर सकते हो। नंबर ऑफ अलोकेशन कॉलम प्लस R-1, कॉलम 3 R3-1 5। फर्स्ट डी आई की वैल्यू 0। अब क्या करना है? जिन जिन बॉक्सेस में अलोकेशन है उसमें से डी आई डी जे को लेस करके अपोजिट साइड, जैसे 15 माइनस 0 कितने बचेंगे? 15, आंसर लिख दूंगा डीजे में। फिर 11, 11 माइनस 0 कितने बचेंगे? 11, आंसर डीजे में। फिर 12 के, न तो इधर कुछ है ना इधर कुछ है, तो ये तो सॉल्व होने से रहा। फिर 16 के, 16 के इधर है 15, 16 माइनस 15 बचा 1, तो आंसर लिख दूंगा डी आई में। डीजे लेस करा तो डी आई में, और डी आई लेस करा तो डीजे में, सिंपल। फिर 10, 10 माइनस 15 माइनस के 5, अब क्या बच रहा है? 12, तो 12 माइनस 1,
11। कोई डाउट है क्या? डी आई और डीजे निकालने में कोई डाउट आएगा किसी को भी? नेक्स्ट, इसके बाद में वही आपको ने एक चीज समझाई थी, डी आई प्लस डी जे माइनस टू वेरीफाई बॉक्स वैल्यू। और जो अलोकेशन वाले बॉक्सेस हैं उनमें क्या आएगा, अलोकेशन वाले बॉक्सेस में 0। अब किसी बॉक्स 11 के लिए देख लो, तो 11 के लिए डी आई कितना है, 1 प्लस 11 माइनस बॉक्स की वैल्यू 11, तो 11 प्लस 1 12, 12 माइनस 11 प्लस का 1 बच रहा है, तो यहाँ आ जाएगा प्लस। 10 के लिए डी आई -5 प्लस 11 -5 प्लस 11 माइनस बॉक्स वैल्यू 10, तो 11 माइनस 5 6, 6 माइनस 10 माइनस के 4 मतलब माइनस आ रहा है। 14 के लिए माइनस के 5 प्लस के 11 -5 प्लस 11, तो 11 माइनस 5 6 माइनस बॉक्स वैल्यू 14, ठीक है, तो माइनस के 8। आगे 13 के लिए डी आई 0 प्लस 11 माइनस के 2 मतलब माइनस। तो अगर सारे नेगेटिव या 0 जाते तो पंगा खत्म, बट एक पॉजिटिव आ गया। अब एक पॉजिटिव आने से क्या हुआ, मुझे इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक लाइन पास करनी है। लाइन कहां से पास होगी, प्लस वाले बॉक्स से। देखो अगर मैं नीचे पास करता हूं, लाइन टर्न का लेती है एलोकेशन वाले बॉक्स में, तो ये एलोकेशन या टर्न ले लेगी। फिर यहाँ पे एलोकेशन है क्या, सुनो, प्लस वाले बॉक्स से एक लाइन खींचनी होती है ना, और वो लाइन एलोकेशन वाले बॉक्स में घूम कर वापस अपने घर में आ जाती है। तो फॉर एग्जांपल मैंने 2 सेकंड के लिए यहाँ टर्न मान लिया, यहाँ पे माना, यहाँ पे एलोकेशन है, यहाँ से टर्न लेगी, यहाँ पे ले लिया। यहाँ एलोकेशन है तो घूम नहीं सकती है, ठीक है, तो अगले बॉक्स में चले गए। अगले बॉक्स में देखा तो वही बात है, एलोकेशन नहीं है तो घूम ही नहीं सकती ना ये लाइन, तो मतलब ही नहीं है खींचने का। तो मैंने उल्टा सोचा, इधर कर देते हैं, यहाँ पे एलोकेशन है घूम सकती है, फिर यहाँ पे वापस एलोकेशन नहीं, यहाँ पे भी घूम सकती है, लेकिन अगर मैं घुमाता हूँ तो आगे एलोकेशन नहीं है, तो हटाओ इसको भी। तो देखो यहाँ पे एलोकेशन यहाँ पे घूम गई, फिर वापस यहाँ पे एलोकेशन है यहाँ पे घूम गई, और वापस से घूम के अपने बॉक्स में आ गई। आई बात समझ में? तो करना कुछ नहीं है, एलोकेशन वाले बॉक्स से एक लाइन पास करनी है जो केवल और केवल एलोकेशन वाले बॉक्सेस में घूमेगी, फिर वापस यहाँ से घूमेगी, तो वापस घूम फिर के कहाँ आ जाएगी, अपने बॉक्स में आ जाएगी। सिंपल। फिर जहां से आपने स्टार्ट किया था, ये आपके टर्निंग पॉइंट्स थे ना, ये थोड़ा सा स्पष्ट कर रहा हूँ, ये आपके सारे क्या थे, टर्निंग पॉइंट्स थे। तो जहां से स्टार्ट किया वहां प्लस, अगले में माइनस, फिर वापस प्लस और माइनस। तो माइनस माइनस के 2 बॉक्स है, देखो माइनस माइनस के 2 बॉक्सेस हैं।
एक ये रहा और एक ये रहा। तो यहाँ पे माइनस के एलोकेशन कितने हैं? 5। यहाँ माइनस के एलोकेशन कितने हैं? 35। तो दो माइनस के बॉक्सेस हैं, दो माइनस के बॉक्सेस, उसमें छोटा एलोकेशन कौन सा है? दो माइनस के बॉक्सेस हैं और उसमें छोटा वाला एलोकेशन कौन सा है? 5। तो इन दैट केस इन सब पॉइंट्स के ऊपर क्या लिख दूंगा मैं? 5। ये हो गया नया बॉक्स, मतलब नई टेबल। S1 S2 S3 15 10 16 11 10 11 13 14 12। ठीक है, अब अलोकेशन की बारी आती है, तो ध्यान से अलोकेशन को ना देखो। पहले वाले बॉक्स के अंदर देखा जाए, पहले वाले बॉक्स में तो अलोकेशन कितना था? 15 और प्लस 5। 15 प्लस 5 कितना जाएगा? 20। जरूरी तो ना सारे कवर होना, उर्वी सारे कवर होना जरूरी नहीं है। हमें इतना बनाना है कि बॉक्स में ये जो बॉक्स होता है ना, ये जो बॉक्स होता है, समझना, ये जो बॉक्स है ना, ये वाला बॉक्स, ये जहां से स्टार्ट हुआ ना, घूम के वापस उसी जगह आ जाना चाहिए। और घूमेगा कहां पे? जहां पे अलोकेशंस हैं। सारी वैल्यूज कवर होना जरूरी नहीं होता है। जैसे ये कवर, ये गलती से कवर हो गया भाई, कवर होना जरूरी नहीं था इसका। हमें तो केवल इसको अलोकेशन वाले बॉक्स में घुमा के वापस लेके आना है ना। फिर 40 एज इट इज आ जाएगा। तो 10 पे 40 एज इट इज आ जाएगा। फिर 16 पे 5, 5 माइनस 5 0, बात खत्म। 11 पे 35 माइनस 5 30। फिर वापस से 11 पे देखो, कुछ भी नहीं था, प्लस 5, तो 0 प्लस 5 कितना जाएंगे? 5। और फाइनली ये 12 तो अपन ने छेड़ा ही नहीं, ये 42 एज इट इज आ जाएंगे। बस वापस से वही प्रोसेस, पहले मार्क कर लो भाई एलोकेशन वाले बॉक्सेस को। ठीक है, इसके बाद में फर्स्ट बॉक्स की वैल्यू इधर आ जाएगा आपके DI, और इधर आ जाएगा फर्स्ट बॉक्स की वैल्यू 0। फिर 15 माइनस 0, आंसर कितना आएगा? 15। वही अलोकेशन वाले बॉक्स माइनस ये DI, 11 माइनस 0, आंसर 11। फिर 11 माइनस ये वाला 11, तो आंसर आएगा 0। 12 माइनस 0, आंसर आएगा 12। और क्या बच गया? ये बचा, तो 10 माइनस 15,
माइनस के 5। अब क्या करना है, वही डी आई प्लस डी जे माइनस बॉक्स वैल्यू। तो जहां जहां लोकेशन वहां तो वैसे भी क्या आने वाला है, तो पहले 16 के लिए 15, मतलब डी आई है 0 प्लस 15 माइनस 16 माइनस का 1, दैट मीन्स 1। फिर -5 प्लस 11, तो -5 प्लस 11 तो 6, 6 माइनस 10 माइनस के 4, माइनस के 5 प्लस के 12 -14, तो 7 माइनस 14 माइनस के 7। 0 प्लस 12, 12, 12 माइनस 13 माइनस का 1। हो गए सारे जीरो नेगेटिव, सारे जीरो नेगेटिव हो जाने चाहिए, तो जीरो नेगेटिव हो गए, तो आंसर क्या होगा, 15 इंटू 20, 10 इंटू 40, 11 इंटू 30, 11 इंटू 5। ठीक है, बस सबको मल्टीप्लाई करके जोड़ दो। पाँच सौ चार। $1589। तो आपकी मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी हो गई, 1589। आई बात समझ में, चैप्टर इजी ही है। चलो, तो अभी 10 मिनट हम लोग जीएसटी स्टार्ट कर रहे हैं फिर। ठीक है, एक क्वेश्चन हो नहीं पाएगा, तो 10 मिनट में हम लोग जीएसटी स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, गुड बाय। 10 मिनट आप रिजॉइन करना।